अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि हमने तो एंटरटेनमेंट पर्पस से आपके चैनल को सब्सक्राइब किया था और आप तो आजकल तजज़िये तबसरे बहुत सीरियस वाले दे रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क के हालात ही ऐसे जा रहे हैं। तो इसलिए शोबिज़ की नगरी से हल्की फुल्की 3 एंटरटेनमेंट न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो 17 साल से लेकर 75 प्लस तक के लोगों की है। तो जनाब आज का रन डाउन आपके साथ शेयर करती हूँ। आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है कि अदाकारा माया अली, जो सबकी फेवरेट हैं, और एक बड़े मशहूर एक्टर हैं उस्मान खालिद भट्ट, इनके साथ इनकी जोड़ी काफ़ी मशहूर है। इन्होंने काफ़ी ड्रामास भी इकट्ठे किए हैं और अब इनकी खुफिया शादी का मामला सामने आया है, जिसमें इनके 2 बच्चे भी निकल आए हैं जनाब जी। जैसे किसी की लॉटरी निकलती है, इस तरह इनके साथ में 2 बच्चे भी निकल आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि माया अली ने खुद आकर टेलीविज़न पे इस बात के बारे में बताया है, और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी वालदा जो है वो उनसे बड़ी सख्त नाराज़ हो गई थी जब उनको इस शादी के बारे में पता चला था। लेकिन इस शादी की क्या हकीकत है, ये आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताना है कि आपको पता है कि कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गई थी रैम्बो की वाइफ साहिबा, जिसमें आपको याद होगा कि उन्होंने बैड इंटेंशन से एक बयान नहीं दिया था, लेकिन लोगों की अपनी मर्जी होती है कि वो बयान को किस तरह से ले लेते हैं। तो उनके एक बयान को तोड़ मरोड़ के लोगों ने कुछ और तरह से समझा था। उस पर साहिबा की वजाहत भी आ गई है और कुछ स्टार्स ने, कुछ फनकारों ने उनके ऊपर बहुत सख्त तनकीद भी किया है। वो कौन से स्टार्स हैं जिन्होंने तनकीद की है वो भी आपको बताऊंगी, और ये भी आपको बताऊंगी कि उनकी साहिबा की खुद की वजाहत क्या आई है। और तीसरे नंबर पे जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है जी सदफ कमल और शहरोज़ के हवाले से। आपको पता है कि उनकी सेकंड मैरिज हुई है शहरोज़ के साथ। तो उनके काफ़ी अरसे से लोग चामगोइयाँ कर रहे थे कि उनकी शायद कोई गुड न्यूज़ है, और उसके हवाले से अब उनके ससुर ने आकर टेलीविज़न पे बहरोज़ सब्ज़वारी ने सब कुछ बताया है, और उनके यहाँ बच्चे की वलादत का क्या सीन है वो सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर लीजिए। पहली खबर से शुरू करते हैं। माया अली कहती हैं कि उन्होंने उस्मान खालिद भट्ट के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। आपको पता है कि आर्टिस्ट जब आपस में अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उनकी केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है और लोग उसके ऊपर क्या करते हैं कि उनके स्कैंडल्स बना लेते हैं। जैसे आपको पता है नीलम मुनीर जो है वो एहसन खान के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करती हैं, लेकिन हम जब कहीं जाते हैं तो लोग हमें सबसे पहले ये पूछते हैं कि नीलम मुनीर का उसके साथ क्या चक्कर है। हालांकि एहसन खान जो है वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बड़े खुशबाश हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। इसी तरह से जो माया अली हैं वो कहती हैं कि जब मैं उस्मान खालिद भट्ट के साथ काम कर रही थी तो उसी दौरान उनका एक ड्रामा था ऑन ज़रा। वो कहती हैं कि जब मैं वो कर रही थी तो उसी दौरान मुझे मेरी वालदा का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हर जगह पर हम ये न्यूज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि तुम्हारी जो शादी है वो हो गई है उस्मान खालिद भट्ट के साथ और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। और ये कि माया अली ने कहा कि बच्चों की खबरें तो दूसरे मीडिया छाप रहा था, लेकिन जो उनकी वालदा के पास पिक्चर्स पहुंची थी उनकी वालदा मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि इनकी शादी नहीं हुई। और माया ने जब पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास तुम्हारी पिक्चर्स मौजूद हैं। फिर वो कहती हैं जब मैंने पिक्चर्स देखी तो पता ये चला कि वो उनकी शादी की पिक्चर्स नहीं बल्कि वो ड्रामे के टाइटल की पिक्चर्स थी जिसमें कि इनकी शादी हो रही थी। तो फिर वो कहती हैं कि मैंने अपनी वालदा को बड़ा यकीन दिलाया और फिर जाकर मेरी वालदा को पता चला कि असल में ये शादी जो है ये झूठी शादी है, फेक शादी है। लेकिन उसके बाद लोग आज तक यही समझते हैं कि माया अली ने खुफिया शादी की थी उस्मान खालिद भट्ट के साथ। और फिर वो ये भी कहती हैं कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, मतलब वो मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन हमने शादी नहीं किया। तो आई होप कि ये जो र्यूमर फैल रहा था, क्योंकि इस वक्त यूट्यूब सर्च बार में बार बार ये लिखा जा रहा है कि उस्मान खालिद भट्ट और जो है क्या उनकी शादी हुई है माया के साथ, तो वो मैंने उसकी हकीकत आपको बता दी है। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निदा यासिर के शो में साहिबा के मुंह से ये निकल गया था, अदाकारा साहिबा के मुंह से, कि काश मेरी कोई बेटी, मैं चाहती थी, शुरू से मुझे शौक था कि मेरे बेटे हो, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी हो। फिर आपको याद होगा कि उन्होंने ये भी कहा था कि काश मैं लड़की ना होती, मैं भी एक लड़का होती। और इस पर जो है ना लोगों का, आर्टिस्टों का बहुत ही सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया। उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं शिज़ा और फ़िज़ा के कैरेक्टर से हिट होने वाली किरण ताबीर के बारे में। उन्होंने काफ़ी कड़ी तनकीद की और कड़ी तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे आपकी सोच के ऊपर शदीद किस्म का अफसोस हुआ है। फिर आगे वो लिखती हैं कि बेटी भी अल्लाह उसको देता है जो इस काबिल होता है। तो मतलब वो साहिबा को ये कहना चाह रही हैं कि आप इस काबिल ही नहीं थी कि आपके यहाँ बेटी होती। और उसके बाद वो ये कहती हैं कि अफसोस हमारी आज की औरतें इस तरह की सोच रखती हैं, इस तरह की बीमार सोच रखती हैं। ये कहना था शिज़ा फ़िज़ा यानी कि किरण ताबीर का। उसके बाद जनाब मुअम्मर राना का रद्द-ए-अमल सामने आया। मुअम्मर राना और उनकी जो मिसेज़ हैं वो साहिबा और रैम्बो के
बड़े अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फैमिली टर्म्स हैं, दोनों लाहौर में रहते हैं. पिछले दिनों में मोहम्मद राना की बेटी की शादी भी हुई थी, तो उन्होंने खुले अल्फाज में तो उनके ऊपर तनकीद नहीं की, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी मिसेस को साथ में खड़ा करके अपनी दोनों बेटियों को पास खड़ा करके लिखा ज़ू मायनी अल्फाज में कि हम शुक्र अदा करते हैं कि हम 2 बेटियों के माँ बाप हैं. और फिर नीचे उन्होंने ये हदीस भी शेयर की जिसमें लिखा कि वो औरत खुशकिस्मत होती है जिसकी पहली औलाद जो है वो बेटी होती है. और यानी कि उनका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो तनकीद का निशाना जो उनका हदफ थी वो अदाकारा साहिबा थी. उसके बाद तो सोशल मीडिया पे भरमार हो गई, हर जगह लोगों ने इनको बीमार ज़हनियत कहा, बहुत बुरा भला कहा. साहिबा की इस पे आई है जनाब वजाहत, वो वजाहत क्या आई है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. तो जनाब अदाकारा साहिबा ने कहा कि बेटी तो रहमत होती है, बस बेटियों के नसीब से डर लगता है. अल्लाह सबको हर नेमत पे शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए जो मिली और जो नहीं मिली. मेरी बात में सिर्फ डर था और कुछ नहीं. अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन. डर से मुराद उनकी ये है कि बेटियों के नसीब से डर लगता है, यानी कि आप समझ लें कि उन्होंने बात को ट्विस्ट कर दिया है, या वो ये कहना चाह रही हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था. तो जब कोई बंदा तरदीद कर देता है तो फिर उसको माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन कभी किसी को माफ़ नहीं करते. सोशल मीडिया फिर मैं कहती हूँ कि बेलगाम घोड़े की तरह होता है जो कभी किसी को माफ़ नहीं करता. अब चलते हैं जनाब तीसरी खबर की तरफ, जो कि शहरोज़ सब्ज़वारी और सद्दफ़ कमल के हवाले से है. लोग पहले इनके ऊपर बहुत तनकीद करते थे, लेकिन अब ये लोगों की फेवरेट कपल बन चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि उससे पहले शहरोज़ ने अपनी एक्स वाइफ को छोड़ा था और उसमें से उनकी एक बेटी भी हैं, और इस वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी. लेकिन सद्दफ़ ने अपने बहुत सारे बयानात से, ख़ास तौर पे उन्होंने जब ये बयान दिया था कि मैं अपने शौहर के जूते तक भी साफ़ करूँगी और ये वो, तो इससे लोगों का जो गुस्सा है वो काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था. अब कुछ अरसे से वो कुछ इवेंट्स में जा रही हैं जहाँ पर उनका बेबी बम्प देखकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब ये शायद उम्मीद से हैं, और उस हवाले से अब टेलीविज़न के ऊपर भी इस तरह की बातें होने लगी हैं. पहले लोग शायद इस चीज़ का ख्याल करते थे, अब नहीं करते हैं. एक शो के अंदर होस्ट ने बेरोज़ सब्ज़वारी से पूछा कि क्या ऐसा है कि वो उम्मीद से हैं, तो बेरोज़ सब्ज़वारी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, उन्होंने कंफर्म किया है कि वो उम्मीद से हैं. क्या कहा ज़रा सुनिए. अब हमारी जो बहू है सदफ जी वो इतनी प्यारी बच्ची है और दुआ की दरखास्त है. बिल्कुल माशाल्लाह शी इज एक्सपेक्टेड. या क्या बात है, मुबारक हो बहुत बहुत ज्यादा आपकी कितनी पूरी खुशी की फैमिली बात है. को. और बिल्कुल. क्या ये है अल्लाह पाक की कंपनसेशन. तो अब जी तो जनाब ये थी आज की तीनों खबरें. अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है कि अदाकारा साहिबा ने जो पहले बयान दिया था वो सही था, या जो अब तरदीद जारी की है वो सही है, या लोगों ने गलत इसका मतलब समझा था, या लोग अब इसको जो है ना वो और तरह से ले रहे हैं. आपको क्या लगता है ये ज़रूर बताइएगा. शेरोज़ सब्ज़वारी के हवाले से आप लोग जानना चाहते थे, उस बारे में अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो वो ज़रूर बताइएगा. और ये भी बताइएगा कि अदाकार जो आपस में एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, उनकी अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है, उस पर जो लोग उनकी शादियों की खबरें जारी करने लग जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, या आपको लगता है कि उनको इतना बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए कि लोग उनके बारे में ऐसा अज्यूम करें. जो कुछ भी आप लोग समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए. मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.